नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। खबरों की रफ्तार का ये है वर्ल्ड बुलेटिन। स्पीड, एक्यूरेसी और फैक्ट्स के साथ आपको मॉर्निंग सुपर प्राइम टाइम में मिलेंगी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। हमारे इस खास बुलेटिन में आपको लोकल से लेकर ग्लोबल तक की हर खबर मिलेगी। मैं आप तक पहुंचाऊंगा सारी ग्लोबल खबरें और देश की खबरें आप तक लेकर आ रही हैं अंजलि। बिल्कुल सबीर, मैं आप सबको दिखाऊंगी हर वो स्थानीय खबर जिसका सीधा सरोकार है देश के साथ, भारतवर्ष के साथ। तो आइए शुरू करते हैं लोकल टू ग्लोबल। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी ग्लोबल खबर के साथ। चीन पर पेंटागन की रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका की सैन्य ताकत की बराबरी करना चाहता है चीन। उसके इरादे साफ जाहिर हुए हैं। चीन की खतरनाक मंशा से अमेरिका को अब टेंशन हो गई। 2035 तक अमेरिकी सैन्य ताकत की बराबरी की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है चीन आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा। एलएसी के पास मिलिट्री कैंप बना रहा है चीन। डोकलाम में हार के बाद चीन की बौखलाहट। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश। युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने गुजरात सीमा से सटे पाकिस्तानी एयरबेस पर बड़ी तादाद में सैनिक और फाइटर जेट्स तैनात किए। सीपैक के जरिए चीन पाकिस्तान को बना रहा है अपना गुलाम। सीपैक की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान असेंबली में एक कानून पेश। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पाकिस्तानी आर्मी करेगी। चीन ने भारत के साथ संयुक्त रूप से स्मारक टिकटों को शुरू करने की योजना का किया रद्द। तनावपूर्ण संबंधों की वजह से फैसला लिया गया। अमेरिका के वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस ने चीन को एशिया के लिए बड़ा आर्थिक और सैन्य खतरा बताया। कहा, चीन एशिया पर अपनी नजर गड़ा रहा है। ईरान बना रहा है नई बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया दावा। और एक ब्रेकिंग न्यूज है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। पुलवामा में ये बड़ी कार्रवाई हुई आतंकियों के ऊपर। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों की सूचना मिलने पर सेना और पुलिस ने शुरू किया है कैसो ऑपरेशन। इलाके में तलाशी अभियान जारी। इलाके के सभी पॉइंट को सील किया। अहमदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से मची अफरा तफरी। 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। भारी नुकसान की आशंका। कश्मीर से 3 और पंजाब से गिरफ्तार 2 युवकों को अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आतंकी संगठनों से जुड़े होने का था आरोप। 5 अप्रैल को पीएम मोदी के दिए जलाने की अपील वाले ट्वीट ने बनाया रिकॉर्ड। 1,18,000 से ज्यादा बार किया गया रीट्वीट। साल का नंबर 1 पॉलिटिकल ट्वीट बना। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश। विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल आज शाम राष्ट्रपति कोविंद से करेगा मुलाकात। कृषि कानून के विरोध में पद्म अवार्ड वापस करने वाले प्रकाश सिंह बादल से मोदी ने फोन पर की बात। दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस वक्त की एक बड़ी खबर। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ सकता है तनाव। ऑस्ट्रेलिया ने नया कानून पारित किया है। दूसरे देशों के साथ समझौता रद्द करने के लिए यह कानून पास कराया गया है। चीन ने कानून को लेकर चेतावनी दी थी। चीन के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में चीन ने अमेरिकी राजनयिक को भेजा समन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन के 14 राजनयिकों पर कई तरह के बैन लगाए। ईरान पर अमेरिका का जारी है गुस्से का उबाल। यमन में ईरान के राजदूत पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। समंदर में और ताकत बढ़ा रहा है फ्रांस। परमाणु हथियार ले जाने के लिए बना रहा है वॉरशिप। एयरक्राफ्ट कैरियर 2038 में बनकर होगा तैयार। पाकिस्तान और चीन में सबसे ज्यादा होता है धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव। धार्मिक भेदभाव पर जारी अमेरिकी रिपोर्ट का दावा। अमेरिका में एनडीएए बिल पारित करने की तैयारी। बिल में चीन और भारत का भी जिक्र। विस्तारवादी चीन को लगा बड़ा झटका। आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार की ओर से आज मिलेगा नया लिखित प्रस्ताव। देर रात अमित शाह से किसानों की बैठक में सरकार ने दिया आश्वासन। लिखित प्रस्ताव पर बोले किसान नेता हन्नान मोल्लाह, किसानों से चर्चा के बाद करेंगे सरकार से मिलने का फैसला।
किसान नेता हन्नान मुल्लाह का बयान, सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं, नए प्रस्ताव पर सहमति को लेकर आशंकाएं। अमित शाह के साथ बैठक में कुछ किसान संगठनों के नेताओं ने जताया विरोध। जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा, चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक दुर्भाग्यपूर्ण, इससे गलतफहमी होगी पैदा। अमित शाह और किसान नेताओं की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी थे मौजूद। तोमर का बयान, किसानों की सभी परेशानियों को दूर करने का गृह मंत्री ने दिया है भरोसा। और एक अहम खबर, ताइवान ने चीन को दिखाई है अपनी सैन्य ताकत। ताइवान ने 8 पनडुब्बियों का शुरू किया है निर्माण। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है ताइवान। 2024 के अंत तक सेना में शामिल हो जाएंगी ये पनडुब्बियां। ग्लोबल टेंशन के बीच रूस की बड़ी तैयारी। रूस की सेना जल्दी बेहतरीन युद्धक T-14 आर्माटा टैंक से होगी लैस। 2021 से टैंक की सीरियल डिलीवरी। रूस ने विकसित किया है हैवी स्ट्राइक ड्रोन। 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन Su-57 के साथ किया टेस्ट। ग्रीस लगातार यूरोपीय यूनियन पर लगा रहा है तुर्की को हथियार नहीं बेचने का डाल रहा है दबाव। कहा, तुर्की EU देशों के खिलाफ कर सकता है इस्तेमाल। तुर्की की दादागिरी से नाराज ग्रीस की पहल। तुर्की से नाराज देशों को एक साथ करने की कोशिश। जॉर्डन और साइप्रस के साथ मिलकर रणनीति पर चर्चा। रूस ने इजराइल पर मिडिल ईस्ट में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। कहा, मिडिल ईस्ट में अशांति के लिए ईरान नहीं, इजराइल जिम्मेदार। तेहरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का पोस्टर वायरल। ईरानी वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या के लिए मोसाद को किया धन्यवाद। ईरान में सनसनी। किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में आर्य समाज ने सरकार को जगाने के लिए किया देर रात तक हवन। कल पीएम मोदी रखेंगे नए संसद भवन की आधारशिला। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का होगा अहम हिस्सा। आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोलकाता में पार्टी के चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दक्षिण 24 परगना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ ही ममता के घर के पास कालीघाट काली मंदिर में करेंगे प्रार्थना। बड़ी खबर है, अमेरिका ने समुद्र में बढ़ाई निगरानी। यूएस ने येलो सी पर तैनात किए हैं जासूसी विमान। किम जोंग से अमेरिका को हमले की आशंका है। किम जोंग कर सकता है अमेरिका पर मिसाइल अटैक। ऐसी खुफिया जानकारियां मिलने के बाद अमेरिका ने अब अपनी तैयारी बढ़ा दी है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज से करेंगे सऊदी अरब और यूएई का दौरा। 6 दिनों के दौरे में रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा जोर। भारत के सेना प्रमुख के दौरे के दौरान दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी उनसे मिलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 3 दिवसीय दौरे पर बहरीन और यूएई गए थे। भारतीय नौसेना ने मनाया 53वां सबमरीन दिवस। इंडियन नेवी ने नौसेना की ताकत को दिखाते हुए जारी किया वीडियो। ईरान ने फ्रांस के पत्रकार के खिलाफ मौत की सजा को रखा बरकरार। 2017 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा का दोषी ठहराया गया। चीन की दादागिरी से परेशान ताइवान की बड़ी तैयारी। अमेरिका से 300 अतिरिक्त पैट्रियट PAC-3 मिसाइलों की डील। फ्रांस में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह के दौरे का विरोध। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मिस्र में विरोधियों की आवाज दबाने का लगाया आरोप। कैलाश विजयवर्गीय का बंगाल पुलिस पर बड़ा आरोप। बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पैलेट गन से मारा। सिलीगुड़ी में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता की मौत के परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। मदद का दिया आश्वासन। TV9 भारतवर्ष से बोले प्रकाश जावड़ेकर, पूरे देश में पंजाब को छोड़कर कहीं नहीं हुआ आंदोलन, ये सब विपक्ष की साजिश। और बड़ी खबर, एशिया पैसिफिक में मिलिट्री ड्रिल से तिलमिला गया है चीन। ब्रिटेन फ्रांस पर लगाया है ड्रैगन ने अमेरिका से साठगांठ का आरोप। ब्रिटेन और फ्रांस का मिलिट्री ड्रिल में शामिल होने का ऐलान। चीन को रास नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। PDM से जुड़ी पार्टियों के नेताओं को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। 31 दिसंबर तक इस्तीफा देने को कहा गया। विपक्ष के तेवर से तिलमिलाए पाकिस्तानी PM इमरान खान। विपक्ष को इस्तीफे से रोकने के लिए चला नया दांव। कहा, इस्तीफे वाली सीटों पर कराएंगे उपचुनाव।
पाकिस्तान में गहराया सियासी संकट, कभी भी जा सकती है इमरान खान की कुर्सी। ट्विटर पर इमरान ने सभी को किया अनफॉलो। पाकिस्तान के लाहौर में 13 दिसंबर को पीडीएम की बड़ी रैली, मरियम नवाज का इमरान सरकार पर हमला, कहा इमरान सरकार के अब गिने चुने दिन बचे रह गए। लाहौर में जनसभा के दौरान मरियम नवाज को छूना एक शख्स को पड़ा भारी, मरियम की सुरक्षा में तैनात लोगों ने शख्स को पीटा। प्रकाश जावड़ेकर का बयान, ज्यादातर किसान नए कानून का समर्थन करते हैं। किसान आंदोलन के सपोर्ट में अपना बर्थडे नहीं मनाएंगी सोनिया गांधी। आज है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन। असम राइफल्स के जवान और मणिपुर पुलिस ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 जगहों पर छापे से भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार किए बरामद। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली पर विवाद बढ़ा। अब टेक्सास के अटॉर्नी जनरल ने चुनावी धांधली को लेकर दाखिल किया केस। जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में धांधली का आरोप। अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन का एफडीए ने किया रिव्यू, उसकी सेफ्टी पर मुहर लगाई। अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के रिव्यू के बाद जल्द मिल सकती है मंजूरी। आपातकालीन इस्तेमाल की पहले ही मिल चुकी है इजाजत। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक जैद हामिद ने कोरोना वैक्सीन को बताया साजिश। बोले बिल गेट्स की दुनिया को बंधुआ बनाने की कोशिश। स्पेन के बार्सिलोना के चिड़ियाघर में जानवरों में कोरोना वायरस होने का बड़ा खतरा। कोरोना टेस्ट के बाद चिड़ियाघर के 4 शेर हुए कोरोना पॉजिटिव। बार्सिलोना के चिड़ियाघर में 4 शेरों के अलावा 2 कर्मचारी भी निकले कोरोना पॉजिटिव। संक्रमण फैलने की जांच में जुटे अधिकारी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक और अहम खबर है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मिली है धमकी। 13 दिसंबर को होने वाली विपक्ष की रैली को लेकर पुलिस ने चेतावनी जारी कर दी है। विपक्षी नेताओं के लिए सुरक्षा कारणों के चलते पीडीएम को रैली रद्द करने के आदेश दिए गए। रैली में अप्रिय घटना की जताई गई है आशंका और इस बहाने रैली को रद्द करने की ये इमरान खान की सरकार की कोशिश सामने आई। यूपी के संत कबीर नगर में दाह संस्कार कर लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। मौके पर 60 साल के बुजुर्ग की मौत, बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एआईएडीएमके और डीएमके के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। ए राजा ने जयललिता को बोले थे अपशब्द, जिसके चलते एआईएडीएमके कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन। पीलीभीत में दुल्हन को लेने जा रहा दूल्हा जाम में फंसा, बोला मैं भी किसान। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। भारी बारिश से पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों की रैलियों पर इमरान खान का बयान, कहा ऐसी रैलियां कोरोना के खतरे को बढ़ा रही। कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी पर पड़े असर को खत्म करने के लिए भारत और कतर के बीच बड़ी डील। निवेश के लिए दोनों देश मिलकर बनाएंगे टास्क फोर्स। कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी टीम के जरिए भारत में होगा निवेश। पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम की बातचीत के बाद हुआ अहम फैसला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पत्रकार कैश जावेद की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या। फिलिस्तीन भारत टेक्नो पार्क का निर्माण अपने अंतिम चरण में। 2016 में द्विपक्षीय परियोजना के तहत भारत ने $20 लाख देने का किया था वादा। आंध्र प्रदेश के एलूरू में रहस्यमयी बीमारी से 500 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री ने दिए निगरानी और जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ जमने से टूटा गांव से संपर्क। प्रशासन सफेद चादर को साफ करने के प्रयास में लगातार जुटा है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बावजूद किसानों का आंदोलन जारी। अलग अलग जगह लोग अलाव जलाकर कड़कड़ाती सर्दी से कर रहे हैं बचने की कोशिश। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ महिलाओं ने निकाला मशाल जुलूस। केंद्र सरकार से की कानून वापस लेने की मांग। भारत बंद के दौरान जयपुर में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों के बीच जमकर हुई हाथापाई। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मिस्र में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिनाई में सेना का 40 संदिग्धों को मार गिराने का दावा। कई जवानों की भी मौत की आशंका। नागोर्नो काराबाख में जंग के बाद अपने ही लोगों के बीच घिरे आर्मेनिया के प्रधानमंत्री। नाराज लोगों ने सड़कों पर लगाया जाम, जमकर कर रहे हैं प्रदर्शन।
नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान से भीषण जंग के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर से आर्मेनिया की जनता नाराज है। पीएम निकोलियस पशिनियन ने से तुरंत इस्तीफे पर अड़े। विपक्ष के निशाने पर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री इस्तीफे के लिए शनिवार तक का दिया गया वक्त। कहा नहीं दिया इस्तीफा तो देश भर में जनता नकार देगी। पेरू की राजधानी लीमा में 200 मीटर लंबी सुरंग मिलने से हड़कंप मचा। ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े कैदियों को भगाने की साजिश। कुवैत के संसदीय चुनाव में शेख नवाफ अल अहमद अल सबा के 2/3 सांसद हारे चुनाव। हार के बाद पीएम सबा ने दिया इस्तीफा। मेरठ में कैंसर से पीड़ित बुजुर्ग महिला बंद के दौरान जाम में फंसी, रो पड़े। पैरालिसिस से पीड़ित महिला के पति। लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने गोल्डन जुबली अवार्ड लेने से किया इनकार। किसानों के समर्थन में लौटाया अवार्ड। सीबीआई ने व्यापम के पीएमटी 2009 और टीसीआरटी 2012 परीक्षाओं से जुड़े मामलों में 126 आरोपियों के खिलाफ की चार्जशीट दायर, जबकि टीसीआरटी 2012 परीक्षा मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। अभी से 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटे डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जो बाइडेन के सत्ता संभालने वाले दिन ही कर सकते हैं रैली। इथियोपिया के टिग्रे में संयुक्त राष्ट्र की टीम पर फायरिंग। कैंप में रह रहे शरणार्थियों से मिलने पहुंची थी टीम। इथियोपिया सरकार की सफाई, गलती से चली गोली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मुद्रो ने लगाया आरोप, चुनाव वाले दिन उनकी हो सकती थी हत्या। पोलिंग बूथ पर मारने की रची गई थी साजिश। इटली में बाढ़ से भारी तबाही, गलियों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें जलमग्न, हजारों की तादाद में लोग हुए बेघर। इटली में बाढ़ के साथ साथ हाईटाइड ने मचाया तांडव। वेनिस समेत कई शहरों में बाढ़ की विनाश लीला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग का देखा गया कहर। करीब 200 हेक्टेयर जंगल में फैली आग, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा केस, 402 की मौत। अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97 लाख के पार। देश भर में कोरोना से अब तक 92 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 57 मरीजों की मौत। अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी यूज के लिए मांगी इजाजत। पीएम ने सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैज्ञानिकों से की बात। भारत में 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स ट्रायल स्टेज में। 80 देशों के राजनयिकों का डेलीगेशन आज हैदराबाद में भारतीय वैक्सीन की देखेगा क्षमता। भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई कंपनियां कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन निर्माण और उत्पादन कर रही हैं। कैलिफोर्निया के समंदर में उठ रही खतरनाक लहरें। प्रशासन ने तटों पर सर्फिंग के लिए जारी की एडवाइजरी। लोगों को घरों में ही रहने की अपील। आईएमसी 2020 संबोधन में बोले पीएम मोदी, भारत में वैक्सीनेशन अभियान में मोबाइल टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। वैक्सीन जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद जताई। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, वैक्सीन आने और लगने के बाद भी सावधानी जरूरी है। पटना के गांव में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां लगभग पूरी। पशुपालन विभाग ने लगाई बड़ी मशीनें। सभी ब्लॉकों में लगाए गए बड़े रेफ्रिजरेटर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।